जनवरी 2014 को मुरादाबाद जिले में गुरेटर गांव में दो व्यक्ति पहुंचे। उसमें से एक ने गोद में एक बच्चा था। वो बोला, तीर्थकार महावीर मेडिकल कॉलेज में मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। बच्ची मर गई, अब उसे दफनाना है। दफनाने के लिए हमें फावड़ा चाहिए। हमें शमशान बता दो, इस बच्ची को हम वहां पर दफना देंगे। ऐसे दुख में लोग तरह तरह के सहयोग करने की कोशिश करते हैं, इसलिए फावड़ा आदि के हर गांव के कई लोग उस दोनों के साथ गांव के वापस पास ही बहने वाली गंगा नदी की ओर चल दिए। गांव का एक आदमी दुकान में से बच्ची के लिए कफन भी खरीद लाया। गांगन नदी के आसपास के गांव के लोग उसे प्रियजनों का अंतिम संस्कार नदी के किनारे स्थित शमशान में करते थे, इसलिए वो भी बच्ची को कफन में लपेट कर नदी की तरफ चल दिए। नदी किनारे पहुंच गांव के एक आदमी ने बच्ची की लाश को दफनाने के लिए एक गड्ढा भी खोद दिया। वह उसे दफनाने ही वाले थे कि उसी समय बच्ची रोने लगी। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर गांव वाले भी चौंक गए, क्योंकि उस बच्ची को तो उन दोनों लोगों ने मारा हुआ बताया था। बच्ची के जीवित होने पर उसके पिता और साथ आए युवक को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो घबरा रहे थे। उनके चेहरे देखकर गांव वालों को शक हो गया। वो समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। लिहाजा उन्होंने उन दोनों को घेर लिया और हकीकत जानने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो यही कहते रहे कि डॉक्टर ने बच्ची को मृत बताया था। इस के बाद ही तो वो उन्हें दफनाने के लिए आए थे। यह बात गांव वालों के गले नहीं उतर रही थी। शोर शराबा सुनकर आसपास खेतों में काम करने वाले लोग भी वहां पहुंच गए थे। भीड़ देख वो दोनों वहां से भागने का मौका ढूंढने लगे। लोगों ने उन्हें दबोच लिया और उसी समय पकड़वा थाने में फोन कर दिया। सूचना पर था प्रधानमंत्री जितेंद्र यादव सब इंस्पेक्टर सहदेव सिंह के साथ शमशान घाट पहुंच गए। उन्होंने दोनों लोगों से पूछताछ की तो एक ने अपना नाम राजेश और दूसरे ने दिनेश बताया। उन्होंने जब बच्ची को देखा, वह जीवित थी। वह 5-6 दिनों से लग रही थी। पता चला कि वह राजेश की बेटी है। दूसरा युवक उसका साला है। पास ही तीर्थवार महावीर मेडिकल कॉलेज था। पुलिस ने उस बच्ची को अम्बिबल मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, जिससे वह जान बच सके। डॉक्टरों ने जब उस बच्ची को देखा तो वह चौंक गए, क्योंकि वह बच्ची वहीं पैदा हुई थी। उसकी माँ उस समय वहीं भर्ती थी। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि बच्ची को उसका पिता राजेश जीवित अवस्था में ही ले गया था। उसके मरने का तो सवाल ही नहीं था। मामला गंभीर लग रहा था, इसलिए प्रधान प्रभारी ने यह सूचना मगर पुलिस अधीक्षक महादेव यादव को दे दी। उधर डॉक्टर ने भी बच्ची को आईसीयू में भर्ती करा के इलाज शुरू कर दिया। नगर पुलिस अधीक्षक महादेव भी थाना पकड़वाबड़ा पहुंच गए। थाना प्रभारी ने उस सामने राजेश को जब पूछताछ की तो बच्ची को जिंदा दफन करने की क्या चौंकाने वाली कहानी सामने आई। राजेश मूलमूत्र में उत्तर प्रदेश के बरेली शहर हाफिजगंज में रहने वाला था। वह मोटर मैकेनिक का काम करता था। पिता राम भरोसे को जब लगा कि राजेश अपना घर चलाने लायक हो गया है, तो उन्होंने बरेली की ही नवागंज में रहने वाली मुफ्ता प्रसाद की बेटी सुनीता से उसकी शादी कर दी। शादी के हो जाने के बाद राजेश के खर्चे बढ़ गए थे, इसलिए राजेश कहीं दूसरी जगह अपने अपने लिए नौकरी ढूंढने लगा। इसी दौरान उत्तरांचल में रुद्रपुर शहर स्थिति पर फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग गई। उस फैक्ट्री में बाइकों की चेन बनती थी। कुछ दिनों बाद राजेश पत्नी सुनीता को भी रुद्रपुर ले गया। वहां हंसी खुशी के साथ उनका जीवन चल रहा था। इसी दौरान सुनीता गर्भवती हो गई। इससे पति पत्नी दोनों ही खुश थे। पहली बार मां बनने पर महिला को कितनी खुशी होती, इस बात को सुनीता महसूस कर रही थी। राजेश भी सुनीता को ठीक से देखभाल कर रहा था। सुनीता को 7 महीने चल गए थे। अब सुनीता को कुछ परेशानी होने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी सुनीता को कुछ ऐसी एहतियात बरतने की हिदायत दी रखी थी। सावधानी बरतने के बाद भी अचानक एक दिन सुनीता को प्रसव पीड़ा हुई। जिस डॉक्टर ने सुनीता का इलाज कर रहा था, राजेश पत्नी को तुरंत उसी डॉक्टर के पास ले गया। सुनीता का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने स्थिति गंभीर बताई, क्योंकि सुनीता के पेट में 7 महीने का बच्चा था। यदि वह 8-8.5 महीने के ऊपर होता तो डिलीवरी कराई जा सकती थी। समय से 2 महीने पहले डिलीवरी कराना उस डॉक्टर की नज़रों में मुनासिब नहीं था। ऐसी हालत में सुनीता को किसी अच्छे अस्पताल या नर्सिंग होम में ले जाना जरूरी था।
रुद्रपुर में कई नर्सिंग होम ऐसे थे जहां सुनीता को ले जाया जा सकता था, लेकिन वो महंगे होने की वजह से राजेश की बजट से बाहर थे। लिहाजा वह पत्नी को लेकर मुरादाबाद आ गया और उसे तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। वह 4 जनवरी 2014 को सुनीता ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची 7 महीने में पैदा हुई थी, लेकिन इसलिए वह बेहद कमजोर थी। उसे इनक्यूबेटर में रखा जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो इनक्यूबेटर था उनमें पहले से ही दूसरे बच्चे रखे हुए थे। ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर विपिन कुमार जैन ने राजेश को सलाह दी कि वह अपनी बच्ची को किसी अन्य नर्सिंग होम या अस्पताल में या फिर दिल्ली ले जाए, लेकिन क्योंकि बच्ची की हालत ठीक नहीं थी। इधर उतनी कमजोरी को देखकर वह वार्ड में भर्ती मरीजों को ईमानदारों ने राजेश के मुंह पर ही कह दिया कि बच्ची बचेगी नहीं और यदि बच भी गई तो पूरी जिंदगी अपंग रहेंगी। लेकिन राजेश ने उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बेटी की जान बचाने के लिए राजेश उसको लेकर मुरादाबाद के शाही अस्पताल पहुंचा। राजेश के साथ उसका साला रंजीत भी था। शाही अस्पताल में बच्ची की भर्ती कराने से पहले 10,000 रुपये जमा कराने को कहा गया। उसके पास उस समय इतने रुपए नहीं थे। राजेश ने अस्पताल कर्मियों से कहा कि वह पैसे बाद में जमा कर देगा, पहले बेटी का इलाज तो शुरू करो, लेकिन के अनुरोध को उन्होंने अनसुना कर दिया। राजेश बेटी का हाल बचाना चाहता था, क्योंकि इसलिए उन्हें अपने कई संबंधियों को और रिश्तेदारों को फोन करके अपनी स्थिति बताई और उनसे पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता करने के बजाय कोई ना कोई बहाना बना दिया। राजेश बहुत परेशान हो गया था। ऐसी हालत में उसको की समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। चारों ओर से उदास हो चुके राजेश के कानों में ईमानदारी के शब्द गूंज रहे थे कि बच्ची जिंदा नहीं बचेगी और मगर बच भी गई तो विकलांग रहेगी। निराशा और हताशा के दौरान से गुजर रहे राजेश ने सोचा कि जब बच्ची पूरी जिंदगी विकलांग रहेगी तो इसकी जान बचाने से क्या फायदा, इससे अच्छा तो यही कि ये मर जाए। इसके अलावा उनके मन में एक बात यह भी घूम रही थी कि यदि बच्ची नहीं मरी तो उसकी वजह से पूरी जिंदगी परेशान रहेगी। लिहाजा उसने बेटी को खत्म करने की सोची। इस बारे में उसने अपने साली निधि से बात की तो उसने भी जीजा जी का ही हाँ में हाँ मिलाते हुए 6 दिन की बच्ची को खत्म करने को कहा। दोनों ने बच्ची को मारने का फैसला कर दिया, लेकिन अपने हाथों में दोनों में से किसी ने भी उसका गला दबाने की हिम्मत ना हो रही थी। फिर उन्होंने तय किया कि बच्चे को जिंदा ही गड्ढे में दफना देंगे और जब सुनीता पूछेगी तो कह देंगे बच्ची की मौत हो गई और उसे दफना आए हैं। गड्ढा खोदने के लिए उनके पास कोई चीज नहीं थी, इसलिए वह फावड़ा मांगने के लिए गुरेठा गांव पहुंचे। ऐसी हालत में गांव वालों ने उनकी सहायता करना मुनासिब समझा। उनके साथ गंगा नदी के किनारे उस जगह पर पहुंच गए जहां लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था। उसी ही नन्ही सी जान की आंखें फिर ठीक से खुली भी नहीं थी। दुनियादारी से तो उसे कोई मतलब ही नहीं था। माँ की गोद से पिता के मजबूत हाथों में कई इसलिए थी कि वह उसका इलाज कराएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि कन्यादान करने वाले हाथ ही उसे जिंदा दफनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही उसे गड्ढे में ठंडी रेत पर लिटाला गया वह हाथ पैर चलाते हुए जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही रोते रोते उसने जन्मदाता से पूरी रह गई कि मेरा कसूर क्या है, मुझे मत मारो, एक दिन मैं ही तुम्हारा सहारा बनूंगी और घर की उजारियां फैलाऊंगी। लेकिन उस समय पिता के संदेहशीलता दरादर हो चुकी थी। अचानक बच्ची की आवाज सुनकर राजेश और नीतीश घबरा गए। वो सोचने लगी कि काश ये 2 मिनट बाद रोती तो। बहरहाल उसकी आवाज सुनकर गांव वाले चौंक गए और उन्होंने पुलिस बुला ली। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश कराकर जेल भेज दिया। पुलिस ने उस बच्ची को तीर्थकार महावीर यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया था। वहां उसे एक कनेक्टिव्यूटर में रख दिया गया था। उसकी हालत में बहुत ही भी सुधार होने लगा था। उधर सुनीता की इस बात का पता नहीं था कि उसने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसकी हत्या की कोशिश करने वाला उसका पति जेल में है। इलाकों के लोगों को जब यह एक बात पता चली यमराज बनने की जानकारी हुई तो लोग बच्ची की लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगने लगे। बच्ची के इलाज के लिए कई लोगों ने अस्पताल में पैसे भी जमा करा, लेकिन 1 सप्ताह के बाद ही बच्ची ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वैसे यहाँ एक बात बताना जरूरी कि राजेश की नियत बेटी की हत्या करने की नहीं थी, बल्कि उसे तो उसकी सुरक्षा के लिए ही मेडिकल ले जाया गया था। और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर में से कहने लगे वह बेटी को लेकर कई अस्पतालों में घुमा था। उसी की मजबूरी यही थी कि इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और जिस संबंधियों और रिश्तेदारों के उसने मदद की गुहार की लगाई उन्होंने भी मुंह तोड़ लिया, जिससे वह निराश और उदास हो चुका था। अस्पताल के वार्ड में मरीजों के तीमानदारों ने बच्ची के बारे में
लगातार धाराएं राजेश के मन में भर दी थी। उन्हीं धाराओं ने उन्हें यमराज बनने के लिए मजबूर किया। इन्हीं बातों ने उनके विदेशीलता को हार लिया था। कहते हैं कि माँ का दूसरा रूप मामा होता है, लेकिन उस समय निदेश का दिल भी नहीं पसीजा था। वह अभी कंस मामा बन गया था। पिता से यमराज बनने की हालत राजेश के सामने चाहे जो भी हो रही हो, लेकिन इसमें अकेला वही दोषी नहीं है। इसमें दोष उन लोगों का भी है जिन्होंने उसे इस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया। वह इतना संवेदनशील हो गया था कि जीवित बेटी को कब्र में उतारने के उस समय हाथ तक नहीं कांप रहे थे। बेटी पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। बेटे की चाहत में तमाम लोग उसे कोख में ही खत्म करा देते हैं। हम भले ही 21वीं सदी में पहुंचने की बात कर रहे हैं, लेकिन सोच अभी भी वही पुरानी है। तभी तो भ्रम यत्माओं की कमी नहीं आ रही। इसी का उदाहरण यहाँ है कि जहाँ सन 1990 में प्रति 1000 पुरुषों ने अनुमाद की में 609 महिलाएं थीं, उन्हीं 2005 में इतने ही पुरुष के अनुमाद में केवल 836 महिलाएं रह गई थीं। बात 2014 से करेंगे तो यह आंकड़ा 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियों का है। कहते हैं कर सकते हैं कि लोगों में काफी हद तक जागृति आई और भूषण आत्माओं का ग्राफ गिरा है। यह खुशी की बात है, लेकिन इस मामले को देखकर लगता है कि हमें अभी भी पुरुषों की सोच में बदलने की जरूरत है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।